जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। स्वागत आप सबका इस भीष्म स्तुति के अंतिम दिवस के प्रवचन में। भीष्म देव ने बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं भगवान को अर्पण की हैं और आज हम लोग उनकी अंतिम प्रार्थनाओं को सुनेंगे या उस पर चर्चा करेंगे। भीष्मदेव बहुत सी बातों को अब तक कह चुके हैं, भगवान के रूप का वर्णन कर चुके हैं, भगवान की कृपा का वर्णन कर चुके हैं, कैसे भगवान एक ही साथ अपने एक भक्त की रक्षा करते हैं और दूसरे भक्त के वचन को भी बनाए रखते हैं। ये सारी चीजें वो कह चुके हैं और अब वो वर्णन कर रहे हैं कि मेरे मृत्यु के समय मेरा ध्यान कैसे हो हे भगवान। ये प्रार्थना वो भगवान से, कृष्ण से कर रहे हैं। तो ये पहला स्कंद है, 9वां अध्याय और श्लोक क्रमांक 39 से हम लोग आज प्रारंभ करेंगे। विजयरथ कुटुंब आततोत्रे धृतहय रश्मिनी तच्छ्रिये क्षणीये भगवती रतिरस्तु मे मुमुर्षो यमिह निरेक्ष्य हता गता स्वरूपम। तो यहाँ भीष्मदेव वर्णन कर रहे हैं विजय रथ है। विजय रथ क्या है? विजय मतलब अर्जुन, अर्जुन के रथ पर आप हैं। तो यहाँ वो कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं? आप सब तरह से उसकी रक्षा कर रहे हैं। आततोत्रे, आततोत्रे मतलब आपने हाथों में चाबुक ले रखी है, वो जो घोड़ों को मारने के लिए होती है, घोड़ों को मारने वो लिया हुआ है, धृतहय। और उसके द्वारा आप जितने भी घोड़े हैं उनको नियंत्रित कर रहे हैं। रश्मिनी, रश्मिनी मतलब रस्सियां, तो घोड़ों को उन रस्सियों के द्वारा आप नियंत्रित कर रहे हैं। तच्छ्रिय, तच्छ्रिय मतलब उस सुंदर दृश्य को, जब आप खड़े हुए हैं ऐसे
वो सुंदर दृश्य को ईक्षणीय, ईक्षणीय मतलब देखना, मैं देख रहा हूं उस सुंदर दृश्य को भगवान भगवती, भगवती मतलब भगवान आपके प्रति, और इसीलिए उस रूप के प्रति भगवती रति अस्तु, रति अस्तु मतलब मेरा मेरा आकर्षण उसमें हो। और कब हो? मुमूर्ष हो, मुमूर्ष मतलब जब बस मृत्यु की तरफ हूं मैं, मृत्यु आ रही है, अब मैं मरने वाला हूं, तो इस समय मुझे किसी और की ओर नहीं देखना है। तो मुझे कहाँ देखना है? केवल आपकी ओर। क्यों? क्योंकि युद्ध में भीष्म देव कहते हैं, यम है उस युद्ध में निरीक्ष, आपको देख कर केवल जितने भी लोग मरे वहां पर, जितने भी सैनिक मरे, गतः स्वरूपम, उनको अपना स्वरूप प्राप्त हो गया। तो यहाँ भीष्म देवी बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि हे कृष्ण, आपका जो ये रूप है, तो क्यों मैं इस पर अपना अपना ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं मृत्यु के समय, वो रूप पर कि आप रथ पर खड़े हुए हैं, आपके हाथ में चाबुक है, रस्सियों से लगाम से घोड़ों को नियंत्रित कर रहे हैं, वो सुंदर रूप क्यों मैं उसको देखना चाहता हूं? क्योंकि उसी रूप को देखकर करोड़ों लोग जो उस युद्ध में मारे गए 18 दिन में, तो वो करोड़ों लोग गदह स्वरूपम, उनको अपने स्वरूप की प्राप्ति हो गई, मुक्ति मिल गई, सच्ची मुक्ति, मोक्ष। क्योंकि सच्ची मुक्ति क्या है? मुक्तिर्हित्वन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, अपने स्वरूप को प्राप्त करना। तो उन सबको स्वरूप मिल गया। तो मेरी भी आशा है कि अब मैं भी उसी उसी दृश्य को, उसी रूप को स्मरण करते हुए जब अपना देह छोड़ूं, तो फिर मुझे भी उस रूप की प्राप्ति, मुझे भी स्वरूप की प्राप्ति हो सकती है। तो यहाँ प्रारंभ में ही भीष्म देव विजय रथ कहते हैं। तो विजय रथ क्यों, अर्जुन के क्यों बात कर रहे हैं? कोई कह सकता है अर्जुन तो महान भक्त है, लेकिन कई स्थानों पर आचार्यों ने समझाया है कि अर्जुन महान भक्त क्यों है? क्योंकि वो एक बहुत महान भक्तों की परंपरा में आ रहा है। कुंती महारानी जैसी महान भक्त उनका पुत्र है, और भीष्म देव जैसे महाजन उनके वंश में आ रहा है, इसीलिए अर्जुन महान भक्त बना। तो जब ऐसे भक्तों के वंश में आ रहा है और स्वयं भीष्म के वंश में आने के कारण अर्जुन का गुणगान हो रहा है, तो फिर भीष्म अर्जुन का नाम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि बहुत प्रेम करते हैं भगवान अर्जुन से। मम सखा, मेरा सखा है वो। एक समय ऐसा हुआ था युद्ध के समय कि जब ऐसा लग रहा था कि भीष्म देव अब समाप्त कर देंगे, बड़ा भयंकर युद्ध किया उन्होंने, और फिर युधिष्ठिर इत्यादि सोचने लगे कि क्या कल युद्ध करें कि नहीं करें, ये फायदा नहीं है, ये तो भीष्मदेव एक ही दिन में सबको मार डालेंगे, खत्म कर देंगे, तो अच्छा हो गया युद्ध बंद कर दें और हम लोग चले जाएं वन में। तो ये सब विचार चल रहा था, क्या करेंगे क्या करेंगे। तो श्री कृष्ण बहुत क्रोधित हो गए जब उन्होंने ये सुना, और श्री कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर महाराज से कि आप कोई युद्ध मत कीजिए, कल मैं युद्ध करूंगा। तो युधिष्ठिर एकदम घबरा गए, भगवान ऐसे क्यों कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा ये अर्जुन मेरा सखा है, मम सखा, इसकी रक्षा के लिए मैं युद्ध करूंगा, आप सब कोई युद्ध मत कीजिए। तो फिर युधिष्ठिर ने क्षमा मांगी, नहीं नहीं हम ये नहीं कह रहे, क्षमा कीजिए, कल हम पूरी शक्ति से लड़ेंगे। तो ये भगवान का प्रेम है अर्जुन के प्रति। तो इसीलिए भीष्म अर्जुन का नाम ले रहे हैं कि मैं जानता हूं कि आप अर्जुन को बहुत प्रेम करते हैं, तो इसीलिए उनका नाम लेते हैं। और साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि हर जीव, हर वो व्यक्ति जो उस युद्ध में मरा, उस स्वरूप को प्राप्त हो गया। कितने आश्चर्य की बात है। कभी कभी लोग निंदा करते हैं श्री कृष्ण की कि उन्होंने इतना बड़ा युद्ध करवा दिया, अर्जुन तो युद्ध नहीं करना चाहता था, केवल कृष्ण के कारण ये हुआ। लेकिन हमें निंदा नहीं करनी चाहिए, हमें तो कृष्ण का गुणगान करना चाहिए कि केवल 18 दिनों में, क्या 18 दिन बहुत होते हैं? हमें बताइए कि आप 18 दिनों में अपने पापों को छोड़ दें, अपने पापपूर्ण जीवन को पूर्णतः त्याग दें, कृष्ण की भक्ति प्रारंभ कर दें, कृष्ण को पूर्ण समर्पण कर दें, और इतना ही नहीं, पूर्ण समर्पण करके कृष्ण के मुख को देखते हुए अपने देह को त्यागें और अपने स्वरूप को प्राप्त करें।
क्या 18 दिनों में संभव है ये? हम में से कई लोग 18 वर्ष से अधिक भक्ति कर रहे हैं, हाँ, अभी तक संभव नहीं हुआ। तो इसीलिए भीष्म देव ये जो कह रहे हैं बड़े आश्चर्य की बात है। भीष्म कह रहे 18 दिनों में आपने ये सब कर दिया। पापी लोग थे, अधर्मी लोग थे, व्यभिचारी लोग थे, वो सारे खड़े थे, लेकिन कृपा देखिए आपकी भगवान। दरअसल ये कृपा है। जैसे गुणगान उनका किया जाता, अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघ्घाम सयापाय यदप्य साधवी। तो वहां तो एक असुर का किया था, यहां तो सारे और सबको स्वरूप की प्राप्ति। तो इसलिए भगवान, इसलिए भीष्मदेव कह रहे हैं कि मैं इस स्वरूप को देखना चाहता हूं, स्मरण करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से ये स्वरूप, ये आपका स्वरूप सबसे ज्यादा कृपा करने वाला है। 18 दिनों में आपने करोड़ों लोगों को, महाभारत के युद्ध में करोड़ों लोग मारे गए, तो 18 दिनों में आपने करोड़ों लोगों को, आपके इसी रूप ने करोड़ों लोगों को स्वरूप की प्राप्ति दी है। इसलिए मैं भी उसी रूप को पूजन करना चाहता हूँ। देखिए भीष्मदेव केवल ऐसे ही नहीं पार्थ सारथी की पूजा कर रहे हैं, कारण दे रहे हैं कि यही वो रूप है जिसने करोड़ों लोगों को एक साथ स्वरूप की प्राप्ति दी। साथ ही साथ भीष्मदेव हमें एक सुंदर संदेश भी दे रहे हैं कि हमें कैसे मृत्यु के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकती है। तो ये प्रयास हमें करना चाहिए कि हमें हमारा भी स्मरण, अब हमें एक दो क्षण कभी हमें बैठकर सोचना चाहिए कि आज अभी इसी समय अगर मुझे मृत्यु आ जाए तो क्या कृष्ण का स्मरण होगा? क्या कृष्ण याद आएंगे? हम तैयार हैं? नहीं तो शुरू कर दीजिए आज से ही, अभी से ही, कि जब भी वो समय आए मैं रोऊं नहीं, जब भी वो समय आए मैं बहुत विचलित ना हो जाऊं, जब भी वो समय आए मैं भयभीत ना हो जाऊं, जब भी वो समय आए तो मैं सोचूं नहीं क्या होगा क्या होगा, मैं अपने रिश्तेदारों को और इनको बुलाऊं नहीं, लेकिन जब वो समय आए तो मैं बड़े प्रेम से, श्रद्धा से, पूरे विश्वास से, जो भीष्मदेव दिखला रहे हैं, भीष्मदेव से हमें सीखना है। तो जो भीष्मदेव सिखला रहे हैं उससे मैं भगवान का स्मरण कर सकूं, बस इसलिए तैयारी करनी है। केवल कहने से नहीं होगा। हमने कह दिया कि बस मृत्यु के समय में आराम से कृष्ण का स्मरण करूं, नहीं होगा। तो क्या तैयारी कर सकते हैं हम लोग मृत्यु की? अभी अभी तो हमें तो पता नहीं क्या होगा मृत्यु के समय, तो हम क्या तैयारी कर सकते हैं? सबसे पहला काम, हम कुछ काम कर सकते हैं। पहला काम हम कर सकते हैं कि हमारे जीवन में जितने महत्वपूर्ण लोग हैं, महत्वपूर्ण लोग मतलब वो नहीं जिन्होंने आपको धन कमाने में मदद की है, वो नहीं जिन्होंने आपको इंद्रिय तृप्ति करने में मदद की है, लेकिन वो जिन्होंने आपको कृष्ण का स्मरण कराने में मदद की। ऐसे सभी लोग, ये सब महत्वपूर्ण लोग हैं, तो उनकी उपस्थिति को हम लोग महत्व दें। मृत्यु के लिए तैयारी करनी है तो सबसे पहले हमारे आसपास जितने ऐसे लोग हैं जो मुझे सदैव कृष्ण का स्मरण कराते हैं, जो मुझे कृष्ण की ओर ले जाते हैं, ऐसे लोगों का महत्व बढ़ा दूं अपने जीवन में। क्योंकि जिन लोगों का महत्व होगा जीवन में, उन्हीं लोगों का स्मरण होगा मृत्यु के समय। अजामिल की कथा हम जानते हैं, अपने बच्चे को बहुत महत्व दिया था उसने, सदैव नारायण इधर आओ, नारायण खाओ, नारायण बाहर मत जाओ, तो अपने बच्चे को बहुत महत्व दिया था। इसलिए जब मृत्यु समक्ष आई तो स्मरण भी अपने बच्चे का ही आया, भगवान का नहीं आया, अपने बच्चे का ही आया। तो हम नहीं चाहते हैं कि हम लोगों को स्मरण कोई फिल्म के कलाकार का आ जाए। हमारी तैयारी वो नहीं है, हम उसको महत्व नहीं दें। कोई खिलाड़ी का आ जाए, कोई अन्य व्यक्ति का आ जाए, कोई धनवान व्यक्ति का आ जाए, नहीं, उन लोगों का महत्व दीजिए जिन्होंने आपको कृष्ण के निकट लाने में मदद की है, उन सभी व्यक्तियों को। पहला काम ये हमारी मृत्यु के लिए तैयारी है। हम तैयार हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि महत्व आज से देंगे तो जब मृत्यु आएगी, भले अभी आ जाए, थोड़े समय में आ जाए, कल आ जाए, जब आ जाए,
लेकिन हम उनका स्मरण कर सकेंगे और उनके स्मरण से स्वाभाविक है भगवान प्रसन्न होंगे। तो ये पहली चीज, पहली तैयारी हमें करनी। दूसरी तैयारी, हमें उन महत्वपूर्ण प्रसंगों को अपने जीवन के सदैव स्मरण करना है जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके जीवन में। अब आप कह सकते हैं कि हाँ, मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण था जब मैंने 10वीं कक्षा पास की थी, मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण था जब मेरे पिताजी ने पहली बार मुझे थप्पड़ मारा था, या जो भी, खैर। तो नहीं, हम ऐसे प्रसंगों को स्मरण करें कि वो कौन सा प्रसंग था, कब मैंने पहली बार कृष्ण का नाम लिया था, कब हुआ था कि मैं बहुत गंभीर हो गया भक्ति में, कब हुआ जब मैंने 16 माला करना शुरू कर दिया, कब हुआ वो समय जब मुझे ये लगा कि मुझे कृष्ण को ही जीवन समर्पित करना है। वो हमारी जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण है जिनको सदैव हम भूल जाते हैं। आप में से कई लोगों को याद नहीं होगा कि पहली बार आपने कब जप शुरू किया, या पहली बार कब कृष्ण का नाम लिया, कब आकर्षण हुआ। हमें ये याद है, ये भक्त हमें ले आए, वो भक्त ने ऐसे किया, लेकिन पहली बार हमने नाम कब लिया और क्या हुआ था जब नाम लिया। तो हम उन प्रसंगों को, कि जब एक भक्त ने मेरे ऊपर कृपा कर दी, जिस दिन हमें दीक्षा प्राप्त हुई, जिस दिन हमारे हृदय में कृष्ण को पाने की तीव्रता बढ़ गई, हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ लक्षण, सर्वश्रेष्ठ क्षण वो है जब हम कृष्ण की ओर बढ़ रहे हैं। उन क्षणों को याद कीजिए कि कब था वो क्षण जब मैंने सोचा कि बस अब जीवन कृष्ण को देना है, कब था वो क्षण जब सोचा कि बस अब भक्ति और तीव्रता से करनी है, बहुत हो गया। उन क्षणों को याद कीजिए, क्योंकि जिन चीज का स्मरण हम बढ़ाएंगे, कृष्ण संबंधित चीजों का, तो मृत्यु के समय भी वही स्मरण होगा। अब अपने स्मृति से उन सारी बातों को हटाने का प्रयास कीजिए जो कृष्ण से संबंधित नहीं है। भूल जाइए, किसी ने आपका अपमान कर दिया है, किसी ने आपको धोखा दे दिया है, क्या कर दिया, हटा दीजिए। जो व्यक्ति अधर्मी है, पापी है, जिसने आपको धोखा दे दिया है, जिसने अन्याय किया है, ऐसे अधर्मी, अन्यायी और पापी व्यक्ति का स्मरण करके अपना अगला जीवन क्यों खराब करें। कृष्ण का स्मरण करें। तो ये दूसरी चीज हम मृत्यु की तैयारी कर सकते हैं कि हम उन क्षणों को हमेशा याद, जैसे भीष्मदेव आज याद कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भीष्मदेव? वही, यही चीजें उन्होंने तब से, जब उन्होंने देखा तब से वो स्मरण कर रहे थे, और आज भी वही स्मरण, मृत्यु के समय वही स्मरण। तो इसलिए ऐसे क्यों, क्या हुआ था उस समय, भीष्मदेव को ये क्यों याद है भाई, और क्यों चीजें याद नहीं कर रहे? क्योंकि उस समय उन्होंने बस पाया था कि बस अब मुझे और नहीं जीना है, अब मुझे और कुछ नहीं करना, बहुत कर लिया मैंने, दुर्योधन के लिए बहुत कर लिया मैंने, इसके लिए बहुत कर लिया, अब केवल कृष्ण, अब वो जो चाहेंगे वो होगा। तो इसलिए ऐसे क्षणों को याद रखिए। और तीसरी चीज, हमने जीवन में कई लोगों के प्रति अपराध किए, या कई लोगों को हमारी वजह से कष्ट हुआ होगा, या हमने कभी कुछ बुरा भला कह दिया होगा। उन सब लोगों से क्षमा याचना कीजिए, भले वो हो या ना हो। श्रील प्रभुपाद जब अपना देह त्याग रहे थे, तो प्रभुपाद ने ये किया, तो प्रभुपाद हमें सिखला रहे थे अपना देह त्यागते समय कि हमें कैसे कैसे तैयारी करनी चाहिए मृत्यु की, और प्रभुपाद ने खुद ये किया। प्रभुपाद, हम लोग देख सकते हैं वो वीडियो, या आप पढ़ सकते हो प्रभुपाद के अंतिम समय, जहां प्रभुपाद क्षमा याचना कर रहे हैं। उनके जब भी गुरु भाई आते थे, प्रभुपाद उनसे क्षमा याचना करते थे, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने प्रचार के लिए बहुत कुछ कह दिया, मैंने बहुत से ऐसे शब्दों को इस्तेमाल कर लिया प्रचार के लिए, क्षमा कर दिया। और उनके गुरु भाई कहते थे आंखों में आंसू भर कर, नहीं नहीं स्वामी जी, आप, स्वामी महाराज, आपने कुछ नहीं किया, आपने जो किया है वो तो इतनी बड़ी सेवा आपने भगवान की है, ये सब मत कहिए। लेकिन प्रभुपाद का भाव क्या था, मैंने अपराध किया है, क्षमा कर दीजिए। सीखना है हमें प्रभुपाद से, सीखना है हमें भीष्म से, मृत्यु की तैयारी। कई बार ऐसा होता है कि हम मृत्यु की बात नहीं करना चाहते, क्यों नहीं, वो बात मत करो और सब बात करो,
नहीं, यही एक बात है, यही एक सत्य है। तैयारी इसी की करनी, अंतिम परीक्षा है, इसीलिए तैयारी कीजिए। क्षमा मांगिए उन सबसे, चाहे वो आपके सामने हो तो सामने जाकर क्षमा मांगिए, घबराइए नहीं। हमें हिचकिचाहट होती है, हमें लगता है कैसे जाएं, कैसे बताएं कि मैंने मन में आपके प्रति अपराध कर दिया था। हम नहीं बताना चाहते कि उनको पता नहीं है, छोड़ दो, भूल जाओ। नहीं, भूलिए नहीं, आप मत भूलिए, चाहिए क्षमा मांगिए, कुछ नहीं होगा, आपके हृदय से हृदय शुद्ध हो जाए। और अगर वो लोग नहीं हैं, आपके सामने नहीं है या इस जगत में नहीं है, तो भी उनसे क्षमा मांगिए कि अपराध हुआ मेरा। हमने जब पहली बार प्रभुपाद का वो वीडियो देखा और जब पढ़ा हमने कि प्रभुपाद ने ऐसे, हमारी आंखों में आंसू थे कि श्रील प्रभुपाद जिन्होंने इतने इतने प्रचार को किए और वो क्षमा मांग रहे हैं, और हम लोग इतने अहंकारी हैं कि हम क्षमा नहीं मांगना चाहते। प्रभुपाद ने तो अपराध नहीं किया था, फिर भी वो क्षमा मांग रहे थे। क्यों? वो सिखला रहे थे हमें, मूर्खों, मृत्यु की तैयारी करनी है तो वो रख कर मत जाओ अपने हृदय में, क्षमा मांग लो, समाप्त करो। तो इसलिए ये हमारा अगला कार्यक्रम, क्षमा मांगिए आज से सबसे। अपराध करना तो बंद करना ही है, लेकिन क्षमा मांगिए, अपराध हो गए और बहुतों के प्रति किए होंगे हमने अपराध। कभी बोलने में कर देते हैं, कभी उस व्यक्ति के सोचने में हम कर देते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है, मन में सोच लेते हैं। कभी हम सही में कुछ ऐसी चीजें करते हैं जिससे उस व्यक्ति का नुकसान हो जाता है। कभी हम किसी के प्रति शत्रुता, वैर को बनाए रखते हैं जीवन भर, इससे बात नहीं करेंगे, इसकी शक्ल नहीं देखेंगे। छोड़ दीजिए सब, क्षमा मांग। प्रभुपाद ने अपने शब्दों के लिए क्षमा मांगी, जैसे उन्होंने कई शब्द इस्तेमाल, रास्कल, सीप, प्रभुपाद ने अंत में क्षमा मांगी। मैंने शब्दों का इस्तेमाल किया, कोई गलती नहीं थी प्रभुपाद की, तो बहुत जरूरी था, नहीं तो आज इतना बड़ा आंदोलन नहीं होता। लेकिन प्रभुपाद ने क्षमा मांगी, दिखा रहे थे। तो अगर मृत्यु की तैयारी करनी है तो क्षमा मांगे। और अगली चीज, क्षमा तो हम मांगे ही, लेकिन साथ साथ ऐसे कई लोग होंगे जीवन में जिन्होंने आपके प्रति गलत कार्य किया होगा। आपको ऐसा लगता होगा या कहीं किया भी होगा, आपको दुख पहुंचाया होगा, आपके साथ कुछ गलत किया होगा, आपके लिए कुछ ऐसा षड्यंत्र किया होगा जिससे आपके भक्ति के जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में, आपके व्यापार में, कहीं पर बहुत बड़ा नुकसान हुआ। क्षमा कर दीजिए उन सबको, क्षमा कीजिए उन सबको। एक तरफ क्षमा याचना कीजिए भक्तों से और दूसरी तरफ क्षमा कीजिए। कुछ मत रखिए अपने हृदय में। भले वो व्यक्ति ने किया, उस व्यक्ति के कारण आपको बहुत कष्ट हुआ, आपका बड़ा अपमान हुआ, क्षमा कर दीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं। और फिर इस भाव में महत्वपूर्ण चीज कि आपको जो प्रेम, आपको जो भक्ति मिली है, उसके लिए कृतज्ञता प्रकट कीजिए। हृदय को कृतज्ञता से भर दीजिए कि मुझे जो प्राप्त हुआ है, ये प्रेम, ये भक्तों से जो प्रेम मिला है, ये मान सम्मान जो मिला है, देखिए हम सबको मिला है। क्या है हम लोग? आज हम कुछ बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, हमारी क्या क्या मूल्य है हमारा? कौन है हम? ये भक्तों का प्रेम है, ये भक्तों का करुणा है कि जिन्होंने एक व्यक्ति को महत्व दे दिया। अन्यथा वो व्यक्ति कौन है, क्या उसका मूल्य है? तो हम सबको कहीं ना कहीं, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा भक्त नहीं कह सकता कि मुझे जीवन में कभी किसी ने प्रेम नहीं दिया, मुझे जीवन में कभी किसी ने करुणा नहीं की, मुझे जीवन में कभी किसी ने अच्छा पथ नहीं दिखाया। बिल्कुल कोई नहीं कह सकता। कृतज्ञता भरिए हृदय में,
कि मुझे जो मिला है उसके प्रति बहुत कृतज्ञ, मैं योग्य नहीं हूं। और सही बात है। भक्ति में प्रगति का क्या लक्षण है? भक्ति में प्रगति का लक्षण है कि भक्त धीरे धीरे ये समझने लगता है कि जो मुझे प्राप्त हुआ है मैं उसके योग्य नहीं। क्योंकि प्रारंभ में हम सोचते हैं कि मैंने अपने बल पर मैंने भक्ति कर ली है, मैंने बड़ी कड़ाई से नियमों का पालन किया है, मैंने बड़ी कड़ाई से 16 माला जप किए हैं, मैंने बहुत सेवा की है और उस बल पर मैंने भक्ति प्राप्त कर ली है। ये प्रारंभिक अवस्था है भक्ति की। भक्ति में जब आगे बढ़ते हैं तो तब लगता है कि कोई योग्यता नहीं थी मेरी, कैसे मिल गया ये सब, ये मान सम्मान, ये प्रेम, ये भक्तों का, इतना भक्त हमारा ध्यान रखते हैं, कैसे मिल गया? कोई योग्यता नहीं थी। और कोई हम कारण नहीं ढूंढ सकते कि शायद इसलिए मिल गया, शायद उसलिए मिल गया, मैंने ये सेवा की होगी, मैंने वो किया होगा। बिल्कुल नहीं। एक ही कारण है, भक्तों की अहेतु की कृपा, भक्तों का प्रेम है, उन्होंने दे दिया। कृतज्ञ रहिए। तो इस तरह हमें मृत्यु की तैयारी करनी, और साथ ही साथ जब कृतज्ञता से हृदय भरा होगा, हम क्षमा कर चुके होंगे उन लोगों को जिन्होंने कभी भी हमारे प्रति कोई अपराध किया, कोई गलत कार्य किया। हम क्षमा मांग रहे होंगे उन सभी से जिनके प्रति अपराध हुआ, और हम उन क्षणों को स्मरण कर रहे होंगे कि जब जब भक्ति में मैं आगे बढ़ा, जब भक्ति मुझे प्राप्त हुई, और हम उन्हीं सभी भक्तों का स्मरण कर रहे होंगे, तो स्वतः कृष्ण का स्मरण बढ़ जाएगा। क्योंकि वो कथाएं याद आएंगी, भक्तों के संग में जो श्रवण किया, वो धाम यात्राएं याद आएंगी, जब हम भक्तों के संग में बैठे हुए थे। वंशी वट में हम बैठे हुए थे, भांडीर वन में हम बैठे हुए थे भक्तों के संग में, कृष्ण बलराम के समक्ष बैठे हुए थे, वो सारा स्मरण आए, और तब कृष्ण का स्मरण बढ़ जाएगा। इसीलिए ये नहीं सोचिए कि मृत्यु नहीं आएगी। चाणक्य पंडित कहते हैं कि अगर आप आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हो, और स्वाभाविक है हम सब करना चाहते हैं, दो बातें वो कहते हैं कि आप भौतिक दृष्टि से प्रसन्न रहना चाहते हो तो क्या सोचना चाहिए, और आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हो तो क्या सोचना चाहिए। तो चाणक्य पंडित कहते हैं कि अगर आप भौतिक प्रगति करना चाहते हो तो आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि मैं कभी भी नहीं मरूंगा। हाँ, यही यही लक्षण है। करते जाओ, कमाते जाओ, कमाते जाओ, जो जो कर रहे, सोचना नहीं। जिस दिन सोच लिया तो फिर कमाना बंद कर दोगे। चाणक्य पंडित कहते हैं बस सोचो नहीं, यही सोचो कि मैं कभी नहीं मरूंगा। लेकिन वो कहते हैं कि अगर आप आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हो तो फिर आपको सोचना चाहिए कि मेरी मृत्यु अगले क्षण है, बस मृत्यु अगले क्षण है। ये चाणक्य पंडित कहते हैं। श्रील प्रभुपाद कई बार भागवतम के इस श्लोक को कहा करते थे, समाश्रिता ये पद पल्लवम प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुधिर्वत्स पदम परम पदम 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 यद् विपदाम न तेषाम्। इस जगत में हर पद पर विपदाएं हैं। पदम पदम विपदाम, प्रभुपाद इसको कहा करते थे। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है मृत्यु कभी भी आ सकती है, हर क्षण, हर अगला पद आपने रखा मृत्यु हो सकता है। और इसीलिए प्रभुपाद कहा करते थे कि हमें सदैव भगवान का स्मरण करना है, क्योंकि जब वो क्षण आ जाए मृत्यु का, तब हमारी जो चेतना है वो भगवान में लगी। तो इसलिए इसको भूलिए नहीं। ये मत सोचिए कि मैं नहीं मरूंगा। जिस दिन आपने जन्म लिया
आपको एक अपॉइंटमेंट दिया गया, एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ अपॉइंटमेंट, मिस्टर डेथ। आपका अपॉइंटमेंट फिक्स हो चुका है और कोई उसको कैंसिल नहीं कर सकता। तो जब हम वो अपॉइंटमेंट कैंसिल नहीं कर सकते तो क्या करें? तैयारी करें। बस इतना ही हम कर सकते हैं। तो ये भीष्मदेव यहां पर हमें सिखला रहे हैं कि कैसी हमारी तैयारी होनी चाहिए मृत्यु के लिए। प्रभुपाद कहते हैं कि ये समाधि है और एक भक्त सदैव समाधि में रहता है। क्यों? क्योंकि भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान की लीलाओं को सदैव स्मरण करता रहता है और भगवान की लीलाएं चलती रहती हैं। एक एक ब्रह्मांड में समाप्त हुई, दूसरे ब्रह्मांड में शुरू हो जाती। और जो पांडव हैं, जो भीष्म देव हैं, फिर वो इस ब्रह्मांड से उस ब्रह्मांड चले जाते, फिर वहां लीला करते हैं, फिर वहां लीला करते हैं। कितना भाग्य है उनका। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग भी लीला करते हैं। क्या लीला करते हैं? एक शरीर से दूसरे शरीर, यहां शरीर लिया, फिर वो ले लिया, फिर वहां लिया, फिर कुत्ते के शरीर में चले गए, फिर कुत्ते के शरीर से पक्षी के शरीर, पक्षी के शरीर से फिर जानवर, फिर मनुष्य, फिर वापस वही। ये हमारी लीला है। तो इसीलिए हमें प्रयास ये करना है कि भीष्म देव वो कभी भगवान को भूलते नहीं, भगवान के उस सुंदर रूप को नहीं भूल रहे जो उन्होंने देखा। तो इसीलिए हमें प्रयास करना है कि हम भी भगवान के उस सदैव भगवान के रूप को स्मरण करते रहें, ताकि जैसे यहाँ भीष्मदेव कह रहे सारूप्यम, उन सबको अपना स्वरूप प्राप्त हो गया, तो कम से कम अपने स्वरूप में स्थित होकर भगवान की सेवा कर सके। प्रभुपाद कहते हैं कि जो भी व्यक्ति भगवान को स्मरण करते हुए, भगवान को देखते हुए, अंदर या बाहर, जरूरी नहीं है कि जैसे भीष्मदेव बाहर देख रहे हैं, प्रभुपाद कहते हैं अंदर देखे भगवान को, संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। प्रभुपाद कहते हैं चाहे अंदर या बाहर, अगर कोई भी भगवान को देखते हुए अपना देह छोड़ता है तो निश्चित उसको स्वरूप की प्राप्ति होती है। तो ये भीष्मदेव कहते हैं। और फिर आगे भीष्मदेव एक और प्रार्थना सुंदर करते हैं। तो वो कहते हैं कि मैंने अब तक कहा कि मैंने तीर छोड़े, ये किया, वो किया, तो कोई ये प्रश्न कर सकता है भगवान कि एक क्षत्रिय होते हुए तुम तो ब्राह्मण नहीं हो, तुम क्षत्रिय होते हुए कैसे भगवान को प्राप्त कर सकते हो? तो उसके उत्तर में भीष्मदेव कहते हैं ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमाना कृतमनु कृतवत्य उन्मदान्धा प्रकृति मगन किल्य से गोपवध्वा। तो वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अब मेरा मन, मैं उन पर ध्यान करना चाहता हूं, वो भगवान पर जिनके चलने से, जिनके मुस्कुराने से जितनी भी ब्रजवधू हैं, जो गोपियां हैं, वो आकर्षित हो जाती हैं। और इतना ही नहीं, वो गोपियां भगवान जैसे जैसे चलते हैं, जैसे जैसे कार्य करते हैं, जो जो लीलाएं करते हैं, उनके अनुसार वो भी करती हैं। ललित गति विलास है। ललित गति का अर्थ होता है चलना, बहुत सुंदर चलना। भगवान जब चलते हैं तो उनका चलना नृत्य के समान है, आध्यात्मिक जगत में बोलना गाने के समान है। तो भगवान चलते हैं नृत्य करते हुए, गोपगाल सारे ग्वाल बाल जा रहे हैं, गायों को लेकर नृत्य कर रहे हैं। ये भक्ति है, ये वहां का स्वभाव है। ग्वाल बाल निकले हैं, गायों को लेकर सब नाचते हुए जा रहे हैं। वन में प्रवेश किया नाचते हुए, हम लोग सुनते अघासुर के मुख में प्रवेश कर रहे हैं नाचते हुए। ये कृष्ण है, ललित गति। तो वो कहते हैं, भीष्मदेव कह रहे हैं कि मैं एक योद्धा हूं, एक क्षत्रिय हूं। तो कोई प्रश्न करता है कि अरे तुम्हें क्षत्रिय होकर कैसे तुम्हें मुक्ति मिल सकती है? उसके लिए तो मुक्ति के लिए बहुत ज्ञान चाहिए, बहुत कुछ करना है, शास्त्र पढ़ना है। वो कहते हैं गोपियों को मिल गई। गोपियों ने कौन से शास्त्र पढ़ लिए थे? गोपियों ने कौन सी तपस्या कर ली थी?
लेकिन गोपियां कौन है? कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं कृष्ण की। तो वो कैसे बन गई? उन्हें कैसे मुक्ति मिल गई? वो कैसे इतनी भाग्यवान बन गई? क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान की ललित गति, सुंदर रूप को, भगवान को चलते हुए देखा, भगवान को मुस्कुराते हुए देखा, भगवान की लीलाओं को देखा और बस उसका स्मरण बढ़ा दिया। तो भगवान को देखते हुए, ऐसे भगवान के रूप को देखते हुए उन्होंने उस स्मरण को बढ़ाया और फिर भगवान की उन्हीं लीलाओं को उन्होंने याद किया। कैसे पूतना का वध किया था रासलीला के समय। हम लोग सुन चुके हैं कि रासलीला के समय भगवान श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर चले गए और गोपियां ढूंढ रही हैं, ढूंढते ढूंढते वन में चली गई, नहीं मिले। तो कृष्ण का स्मरण इतना तीव्र हो गया कि उन्होंने कृष्ण की लीलाओं को वहां ऐसे प्रस्तुत करना शुरू किया। एक कोई पूतना बन गई, मारने के लिए आई, दूसरी उसको गोद में ले रही है, दूसरी को, ये सारी लीलाएं शुरू हो गई। तो इसलिए भीष्मदेव गोपियों का वर्णन कर रहे हैं और साथ ही साथ भीष्मदेव ये भी समझा रहे हैं कि अर्जुन से तो आपका संबंध है ही निश्चित, लेकिन जो संबंध गोपियों से है वो अर्जुन से नहीं है। नहीं तो आप सोचिए, ऐसे प्रसंग में यहां पर गोपियों का स्मरण कहां से आ गया भीष्मदेव को? युद्ध क्षेत्र है, बड़े बड़े ऋषि मुनि खड़े हुए हैं, ब्रह्मांड भर के, हमने प्रारंभ में वर्णन किया था कौन कौन आए थे। ब्रह्मांड भर के ऋषि मुनि खड़े हुए हैं, भगवान खड़े हैं, पांडव खड़े हैं, सब सुनना चाहते हैं कि हे भीष्मदेव क्या बोलना है, और भीष्मदेव गोपियों का वर्णन कर रहे हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि अर्जुन से तो निश्चित ही बहुत अच्छा संबंध है, भगवान बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन जो संबंध गोपियों से है वो अर्जुन से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। क्योंकि गोपियों को, अर्जुन को उन्होंने दिया, लेकिन जो गोपियों को कार्य दिया, गोपियां कुछ भी कर सकती थी कृष्ण के साथ। जो जो बड़ी गोपियां थी डांट देती थी, जो साथ में थी गोपियां उनकी उम्र की, वो निंदा भर्त्सना करती थी। कल हमने सुना कृष्ण को वो प्रिय है कि कृष्ण कहते हैं कि जब जब गोपियां मेरी भर्त्सना करती हैं, वो बहुत सुंदर श्लोक में, प्रिया यदि मान करी कर ये भर्त्सना वेद स्तुति हरिते हरे से मोर मन। तो प्रिय यदि मान करी, प्रिय यदि मान करी करो ये भर्त्सना, तो अगर वो मान करके भर्त्सना भी करती है तो वेद स्तुति हईते हरे शई मोर मन। तो भगवान, तो यहाँ भीष्मदेव भी उसी बात को कह रहे हैं उनको कि भगवान के लिए गोपियां बहुत श्रेष्ठ हैं। तो इसीलिए भीष्मदेव अब उनका स्मरण कर रहे हैं। भीष्मदेव ये जानते हैं कि भगवान को अर्जुन से भी ज्यादा गोपियां प्रिय हैं और गोपियों ने भगवान से एकत्व को प्राप्त किया है। एकत्व का अर्थ क्या है? क्या गोपियां मिल गई जाकर भगवान के शरीर में? नहीं। एकत्व का अर्थ है कि वही भाव, वही उद्देश्य और केवल एक प्रमुख लक्ष्य, कृष्ण की प्रसन्नता, तो उसको उन्होंने प्राप्त किया है। तो आगे भीष्मदेव कहते हैं कि अब गोपियों का वर्णन कर दिया और अब आगे वर्णन करते हैं कि कोई कह सकता है कि अरे ठीक है, वो तो गोपियों के साथ ये सब करते थे, नृत्य करते थे, तो आप उनका क्यों इतना स्मरण करना चाहते हैं? तो बताते हैं कि जान लो कि ये वही हैं जो गाल बाल बने, जिनको गोपियों ने जिनकी भर्त्सना की। लेकिन है कौन ये? अब वो वर्णन करते हैं। मुनिगण नृपवर्य संकुलेन्तः सदसि युधिष्ठिर राजसूय येषाम् अर्हन् ममुपेद ईक्षणीयो मम दृशि गोचर एष अविरात्मा। तो वर्णन करते हैं मुनिगण, मुनिगण मतलब जितने भी बड़े बड़े
मुनिगण हैं, बहुत विद्वान मुनि हैं। नृपवर्य, नृपवर्य मतलब महान राजा थे। ये अब वर्णन कर रहे हैं कि आप ये मत सोचो कि ये केवल ये ग्वाल बाल है, गोपियों के साथ लीला करने वाला है। तो अब मैं बताता हूं कि इनका गुणगान किन लोगों ने किया। मुनिगण, मुनिगण मतलब ब्रह्मांड भर के श्रेष्ठ मुनि आए थे वहां। नृपवर्य, नृप नृप राजा को कहते हैं, और वर्य मतलब सारे श्रेष्ठ राजा वहां पर उपस्थित थे। संकुले, संकुले मतलब उस बड़ी सभा में। तो कौन सी सभा में? जहां पर युधिष्ठिर राजसूय, जहां युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे हैं, तो वहां बड़ी सभा में ये सारे लोग उपस्थित थे। और उन सब में एशाम, भीष्मदेव कहते हैं एशाम, उन सारों में जितने भी महान लोग वहां पर उपस्थित थे, अर्हणम मतलब सबसे पहले जो आदर दिया गया, अग्र पूजा की गई, वो किसकी की गई? वो किसकी हुई? तो वो कृष्ण की हुई। और मम, मैं वहां पर था, मम दृष्टि गोचर, मम दृष्टि गोचर मतलब मैंने देखा उसको। बड़ा भाग्य है मेरा कि मैं देख सका कि इतने सारे श्रेष्ठ लोगों में, मतलब ऐसा समय था वो राजसूय का कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो ब्रह्मांड में श्रेष्ठ और वहां उपस्थित ना हो। और उन सब में मैंने देखा, मम दृष्टि गोचर, मैंने आंखों से मैंने देखा है। क्या देखा है? ये जो भगवान है, ये शबीर, ये जो भगवान है आत्मा, यहाँ सबकी जो परमात्मा के रूप में है, इनका गुणगान हुआ। तो राजसूय यज्ञ का वर्णन बहुत विस्तार से है महाभारत में। हुआ ये कि जब राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुआ, राजसूय चल रहा है, सारे लोग हैं, सब हैं, बड़े बड़े राजा हैं, सब महान ऋषिगण हैं। अग्र पूजा का समय आया, तो किसकी अग्र पूजा होनी चाहिए? तो भीष्मदेव से जाकर युधिष्ठिर ने, हालांकि युधिष्ठिर जानते थे, लेकिन एक नियम, एक नैतिकता का पालन कर रहे थे। भीष्म कुरु वंश के श्रेष्ठ हैं, तो उनके समक्ष गए और उनसे हाथ जोड़कर युधिष्ठिर ने पूछा कि हे कुरुश्रेष्ठ श्रेष्ठ, बताइए किसकी अग्र पूजा की जाए। जैसे युधिष्ठिर जानते नहीं थे, लेकिन नियम का, नीति का पालन करना है। तो उन्होंने पूछा बताइए किसकी अग्र पूजा की जाए। और भीष्म ने कहा ये पूछने का बात ही नहीं, प्रश्न ही नहीं है। यहां पर जितने भी उपस्थित लोग हैं उनमें से अगर कोई अग्र पूजा स्वीकार करने के योग्य है तो वो श्री कृष्ण। सहदेव ने कहा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तुरंत कृष्ण को बुलाया, अग्र पूजा की गई। कृष्ण ने अग्र पूजा स्वीकार की, लेकिन सारे लोग वहां उपस्थित थे, कोई कुछ नहीं कह रहा था। शिशुपाल बोल उठा, उससे चुप नहीं रहा गया, और शिशुपाल ने निंदा करनी शुरू की, भीष्म की भी भर्त्सना कर दी कि आप इतने बड़े होकर, इतने महान व्यक्ति होकर आप में बुद्धि नहीं है, आपने किसका नाम ले दिया? ये कृष्ण ना तो ये क्षत्रिय है, ना ये वैश्य है, कुछ उसके वंश का पता नहीं है कौन है। बहुत कुछ कह दी, बहुत भर्त्सना की। तो खैर शिशुपाल का वध भी होना ही था। तो उस समय जब उन्होंने भर्त्सना शुरू की, युधिष्ठिर भाग कर गए शिशुपाल के पास। अरे अरे क्या कह रहे हो, ऐसी निंदा मत करो, भीष्म की निंदा मत करो, उन्होंने जो कहा है वो सही है, आप शांत हो जाओ, देखिए सब लोग शांत हैं। उसने बोला ऐसे नहीं, बोलता रहा। तो उस समय भीष्म ने बहुत गुणगान किया कि मैं बताता हूं कि कौन है ये कृष्ण। तो उन्होंने कहा ये वो हैं जिनका ना आदि है ना अंत है, यही सृष्टि के पालन करता है, यही सृष्टि के रचयिता है, और यही सृष्टि के संहार करता है, और अलग अलग अवतारों में आते हैं। बहुत विस्तार से भीष्मदेव के उस वर्णन को सुनना चाहिए। क्या भक्ति है उनके हृदय में, जब उन्होंने सबके सामने शिशुपाल को ऐसे कहना चाहिए झाड़ा कि क्या सोचते हो कौन है कृष्ण। तो ये भक्ति उन्होंने वहां प्रकट की। तो भीष्मदेव कह रहे हैं कि मैं वहां था और सारे लोगों ने वहां पर, शिशुपाल तो पापी है वो तो छोड़िए, लेकिन सारे ऋषि मुनियों ने वहां पर ये देखा और ये स्वीकार किया कि कृष्ण ही अग्र पूजा के सही हकदार हैं।
तो ऐसे अब उस प्रसंग को वो याद कर रहे हैं और फिर अब वो अपनी अंतिम प्रार्थना कहते हैं, अपनी अंतिम स्तुति। तमिमं अहमजं शरीर भाजं हृदि हृदि धिष्ठत्मात्मकल्पितानां प्रतिदृशम् इव नैकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूत भेदमोहः। तो वो कहते हैं कि अब मैं ध्यान करना चाहता हूँ, पूरा ध्यान मेरा होना चाहिए किस पर? भगवान श्री कृष्ण पर। वो जो इस समय मेरे सामने खड़े हुए हैं, और क्यों खड़े हैं? क्योंकि मैं द्वैत भाव, ये जो द्वैत भाव होता है उसको मैं पार कर चुका हूं। अब मेरे अंदर कोई द्वैत नहीं रहा कि ये सही है, ये गलत है, ये व्यक्ति ने मेरे साथ ये किया वो किया, नहीं, ये सब मैंने छोड़ दिया। और अब ये भगवान जो सबके हृदय में हैं, जैसे सूर्य होता है, अलग अलग उसको देखा जाता है, लेकिन सूर्य एक है। लेकिन आप जहां भी जाएं अलग अलग सूर्य दिख जाता है, यहां भी सूर्य, वहां भी सूर्य, यहाँ सूर्य तो एक ही है। तो कृष्ण एक ही भगवान है, अलग अलग रूपों में दिखते हैं, लेकिन अब मैं उन पर, जो मेरे सामने इस समय खड़े हैं, उन पर ध्यान करना चाहता हूं। अब मेरा ध्यान पूरा, बहुत सुंदर तरीके से अंत उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि तम, तम मतलब आप, हे भगवान आप, इमाम, ये इस समय मेरे सामने आप प्रस्तुत हैं, तो मैं अब आप पर ध्यान करना चाहता हूं। किस पर? अजम, जो आप अजन्मा हैं। और आप फिर भी, ये जो बद्ध जीव होते हैं, शरीर भाजम, शरीर भाजम मतलब जिन्होंने शरीर धारण किया है, बद्ध जीव, उनके हृदय में, हृदय हृदय, उनके हृदय में आप स्थित होते हैं। ये आपकी कृपा है। तो अंत में भीष्म देव प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हे कृष्ण, आप मेरे सामने आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बस आपको देखकर, आपका स्मरण करके मैं अपने देह को छोड़ रहा हूं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।